जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। 850 सर्गः भरत की शपथें। तथैव क्रोश तस्य भरतस्य महात्मनः कौसल्या शब्द माज्ञाय सुमित्रामिदं ब्रवीत। इस प्रकार रोते चिल्लाते हुए भरत जी के कंठ स्वर को पहचान महारानी कौसल्या सुमित्रा से बोली, अगतः कूरक्रार्याया केक्या भरतः सुतः तमहम दृष्टुमिच्छामि भरतम। दीर्घ दर्शनम जान पड़ता है क्रूर कर्मा केकई का पुत्र भरत आ गया है। मैं उस दीर्घदर्शी भरत को देखना चाहती हूँ। एवं मुक्त्वा सुमित्राम सा विवीर्णा मलिना कृशः प्रतस्थे भरतो यत्र वेपमाना विचेतना। सुमित्रा से ऐसा कह राम वियोग के कारण अति दुर्बल कांतिहीन मुख वाली कौसल्या थर थर कांपती हुई और अचेत सी भरत की ओर चली। सा तू रामानुज चापी शत्रुघ्न सहितस्थिता प्रतस्थिते भरतो यत्र कौसल्याया निवेशनम। उधर राजकुमार भरत ने भी उसी मार्ग से अपने भाई शत्रुघ्न के साथ कौसल्या के राजमहल की ओर प्रस्थान किया। ततः शत्रुघ्न भरतो कौसल्याम प्रेक्ष्य दुखितो प्रश्य जेताम दुखार्ता पतिताम नष्ट चेतनाम। मार्ग में जाते हुए भरत और शत्रुघ्न कौसल्या को देखकर बहुत दुखी हुए। वे दुख पीड़ित तथा चेतना शून्य होकर भूमि पर गिरी माता को लिपट गए और रोने लगे। रुदंतो रुदंती दुखातस्य मेतार्याय मनीस्वनी भरतम प्रत्युवाचेदनम कौसल्या भृश दुखिता। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को रोते देखकर अत्यंत दुखित मनस्विनी आर्या कौसल्या भरत को अपने हृदय से लगा रोते हुए यह बोली, इदम ते राज्य कामस्य राज्यम प्राप्तम कंटकम संप्राप्तम बत के क्या शीघ्रम क्रूरेण कर्मणा। तुम्हें राज्य की अभिलाषा थी, लो तुम्हें यह निष्कंटक राज्य प्राप्त हो गया। परंतु खेद है कि केकई ने अत्यंत क्रूर कर्म करके यह राज्य प्राप्त किया है। प्रस्थाप्य चिरवसनम पुत्रम में वनवासिनम केकई कम गुणन तत्र पश्यन्ति क्रूर दर्शनी। मेरे पुत्र को वल्कल वस्त्र पहना और वन में भेजकर इस क्रूर दर्शनी ने क्या फल पाया। क्षिप्रम मामपि केकई प्रस्थापयि तुमहृति हिरण्या नाभो यत्रास्ते सुतो में सुम हायशः। केकई को चाहिए कि मुझे भी वहां शीघ्र भेज दे जहां ज्ञान विज्ञान पूर्ण स्वर्ण जैसे शरीर वाला महायशस्वी मेरा पुत्र राम निवास कर रहा है। अथवा स्वमेवाहम सुमित्रानुचरा सुखम अग्निहोत्रम पुरस्कृत्यम प्रस्थास्य यत्र राघवः। अथवा मैं स्वयं सुमित्रा को साथ लेकर तथा अग्निहोत्र को आगे कर साथ लेकर शहर से वहां चली जाऊंगी जहां राम है। कामम वा स्वमेवाध्य तत्र मां नेतु महर्षि यात्रासो पुरुष व्याघ्र पुत्रों में तप्यते तपः। अथवा तुम स्वयं मुझे वहां पहुंचा आओ जहां पुरुष सिंह मेरा पुत्र राम तप कर रहा है। इदम ही तब विस्तीर्णा धन्य धान्य समाचितम हस्तस्व रथ संपूर्ण राज्यम निर्यातितम तया। तुम्हें तो केकई ने धन धान्य तथा हाथी घोड़े और रथों से परिपूर्ण यह राज्य दिलवा ही दिया है। इत्यादि बहु वाक्ये क्रूरे संभृतस्तो नद्य व्यवथे भरत स्त्रीवृण वर्णे तुध्येव सूचना। इत्यादि अनेक कठोर वाक्यों द्वारा कौसल्या ने जब निष्पाप भरत को फटकारा तब भरत जी को ऐसा क्लेश हुआ जैसा घाव में सुई चुभोने से होता है। पपात चरणों तस्य तथा संभ्रांत चेतनः विलप्य बहुधा संज्ञो लब्ध संज्ञस्ततः स्थितः एवं विल्प मानम ता भरतः प्रज्वलिस्थिता कौसल्याम प्रत्युवाचेदनम शोके बहुर्भिरावृताम। कौसल्या के इन कठोर वचनों को सुनकर भरत जी उद्गिन होकर माता के चरणों में गिर पड़े। बहुत प्रकार से विलाप करके वे मूर्छित हो गए। जब उन्हें होश आया तब वे हाथ जोड़कर शोकाक्रांत और नाना प्रकार से विलाप करती हुई
कौसल्या से कहने लगे, आर्य कस्माद् जाननंतम गृहर्षे माम किल्बिषम विपुलाम चा मम प्रीति स्थिराम जानसी राघवे। हे आर्य, राम वनगमन के विषय में अनभिज्ञ और निर्दोष होने पर भी आप मुझे दोष क्यों देती हैं? श्री राम में मेरा कैसा अगाध प्रेम है, यह बात आप जानती ही हैं। कृता शास्त्रागुना बुद्धिर्मा भूतस्य कदाचन सत्यसंधः सताम श्रेष्ठो यस्यार्यो नुमते गतः। सत्यव्रती सज्जन श्रेष्ठ आर्य राम के वनगमन में जिसने परामर्श दिया हो, उस अभागे की बुद्धि कभी भी शास्त्रानुगामी न हो, अर्थात वह वेदाही शास्त्रों को न पढ़ सके। प्रेष्यम पाप्यसाम यातु सूर्य चा प्रति मेहुतु हंतु पादेन गाम सुप्त्या यशस्यो न मुते गतः। जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गए हों, वह पापात्मा नीच जाति का सेवक हो, उस भाग्यहीन व्यक्ति को वह पाप लगे जो सूर्य की ओर मुख करके मलमूत्र त्याग करने वाले और सोती हुई गौ को लात मारने वाले को लगता है। करित्वा महत्कर्म भारता भृत्यम नर्थकम अधर्मो योस्यम सोयस्यास्तु यस्यो नुमते गतः। नौकर से बहुत सा काम कर आकर उसे मजदूरी ना देने वाले स्वामी को जो पाप लगता है, वही पाप उस भाग्यहीन को लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गए हैं। परिपाल्यमानस्य राज्ञो भूतानि पुत्रवत् सततम दुर्हातान पापन यस्यो नुमते गतः। श्री राम जिसके परामर्श से वन भेजे गए हैं, उसे वही पाप लगे जो पुत्रवत प्रजा का पालन करने वाले राजा के प्रति विद्रोह करने वाले को लगता है। बलिशिंड भाग मृद्धृत्य नृपसाय रक्षतः प्रजा अधर्मो योस्य सोस्यास्तु यस्यो नुमते गतः। जो सम्राट प्रजा से छठा भाग कर लेकर भी प्रजा की रक्षा ना करे, उस अन्यायी राजा को जो पाप लगता है, वही पाप उस व्यक्ति को लगे जिसकी सम्मति से आर्य राम वन गए हैं। शाश्रुत्य च तपस्विभ्य सत्रे वे यज्ञ दक्षिणाम ताम विप्रलपताम पापम यस्यायो नुमते गतः। यज्ञ में ऋतिविजों को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा करके जो पीछे दक्षिणा ना दे, ऐसे मिथ्यावादी को जो पाप लगता है, वही पाप उसे लगे जिसकी सम्मति से आर्य राम वन गए हैं। हस्त्य स्वरस्थ संवादे युद्ध शस्त्र समाकुले मास्म कार्षी सताम धर्म यस्यार्यो नुमते गतः। हाथी घोड़े रथ शास्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर भी जो संग्राम में विरोचित कार्य ना करे, अर्थात युद्ध से परान्मुख होकर भागे, ऐसे कायर व्यक्ति को जो पाप लगता है, वही पाप उस व्यक्ति को लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गए हों।